Good morning everyone. In today's class we are going to start our new chapter in economics, people as resource. Before starting the chapter you have to know the meaning of word resource. Resource anything which can be used to satisfy our need is called resource. हर एक वो चीज़ जो हमारी नीड को क्या करती है, पूरा करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे. Now in this chapter we will discuss about how people are resource. People are resource because their skills and abilities make anything a resource. People as resource is the way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and abilities. पीपल एज रिसोर्स क्या है, एक तरीका है, ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसे डिफाइन करने का ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ के बेस में. जो पीपल होते हैं उनको बहुत बड़ा रोल होता है जीएनपी में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है. अगर हम देखें तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप बनाएं, उसे और ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्दी वो करें, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करता है. जैसे कि प्रोडक्टिव पावर ऐड होती है कंट्री में, उसी तरीके से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बन जाती है. अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में या फिर एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल में, तो वो हमें एक रिटर्न की तरह इन्वेस्टमेंट फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में वापस देता है. और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतने ज़्यादा लोग क्या होंगे, उस हिसाब से लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है. नॉट ओनली मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल गेन हायर इनकम्स. जिन्होंने ज़्यादा एजुकेशन ली है, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, सिर्फ वही ज़्यादा इनकम नहीं लेंगे, सोसाइटी भी किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे से क्या करेगी, उसको मतलब वो जो इनकम है वो सब में स्प्रेड होगी, ठीक है. ह्यूमन फैक्टर जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, एक तरीका है जो और रिसोर्स से सुपीरियर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करता है, जो मतलब वो क्या करता है, लैंड एंड कैपिटल में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, दो बॉयज़ के बारे में, विलास और शकल. जो शकल है, शकल जो है उसके फादर क्या है, उसके फादर एक फार्मर है जिनका नाम भुट्टा चौधरी है. उसकी मदर घर की काम करती थी. वो अपने भाई जीतू और अपनी बहन सीतू का भी ख्याल रखता था. उसके जो अंकल थे श्याम, वो उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया था, लेकिन वो घर में बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी. लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो पढ़े, तो उसके फादर ने उसे विलेज के स्कूल में भेजा. उसने वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी. उसके बाद उसके फादर चाहते थे कि वो कोर्स करे और अच्छी जगह जॉब करे. तो विलास ने क्या कर, तो जो शकल था उसने क्या करा, वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसने क्या था, पहले अपने स्कूल में अपना स्कूल कंप्लीट करा. देन उसने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर का कोर्स करा, ठीक है. एंड उसके बाद उसकी जब उसने अपना कोर्स कंप्लीट करा तो उसकी जॉब लग गई. जॉब लगने के बाद उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा जिससे क्या हुआ, जो स्केल थी फर्म की वो ज़्यादा हो गई और उसे फिर प्रमोशन और रिवॉर्ड भी मिला अपने बॉस से. नाउ द स्टोरी इज़ अबाउट विलास. विलास जो है वो 11 ईयर ओल्ड बॉय था, ठीक है. वो भी इसी विलेज में रहते थे. उसके जो फादर महेश थे वो एक फिशरमैन थे, लेकिन जब वो 2 साल का था तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है. उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी, फिशेस बेचती थी. उसने ऐसे करके अपने बेटे को बड़ा किया, ठीक है. फिर उसका बेटा भी यही काम करने लगा, ठीक है. वो जो उनका जो विलास था, ठीक है, विलास था, वो आर्थराइटिस का पेशेंट भी था, ठीक है. इसी तरीके से वो अपने जो मतलब अपनी लाइफ है उसको चला रहा था फिशेस बेच के, ठीक है. वो उसकी मदर का इतना पसंद था कि उसकी मदर उसे पढ़ा सके, तो इसलिए उसने क्या करना शुरू कर दिया, फिशेस बेचना शुरू कर दिया. और अपने भाई को भी देखता था, जो छोटा ब्रदर था उसका. कुछ टाइम बाद उसकी मदर क्या हो गई, सिक हो गई, ठीक है. तो उनकी फैमिली में अब कोई भी नहीं था जो क्या कर सके, उनको देख सके. तो इसलिए विलास को फोर्सफुली क्या बेचनी पड़ी, फिशेज बेचनी पड़ी. और इस तरीके से वो अपनी इनकम को क्या करते थे, चलाते थे. आपने दोनों ही केसेस में देखा जो विलास और शकल था. जैसे कि शकल जो था वो स्कूल गया, ठीक है. उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके पेरेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने एजुकेशन में लगाई, उसकी हेल्थ पे लगाई. तो वो उसने क्या दी, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दी इन फॉर्म ऑफ हर मतलब सैलरी, उसकी सैलरी के फॉर्म में मिली. लेकिन अगर हम विलास की बात करें तो उसके पास क्या था, ना उसे एजुकेशन मिली, ऊपर से वो इतना हेल्दी भी नहीं था, ठीक है. तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कहाँ दब कर रह गई, उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो डॉक्टर में चली गई, ठीक है. और मतलब वो इतनी उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं पाई कि वो कुछ और काम अच्छे से कर सके. तो यही होता है बेटा, अगर आपको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है,
ठीक है। तो आप एक कंट्री को डेवलप करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हो, क्योंकि अगर अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो पूरी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है बेटा, जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में डेवलप लोग होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, उतनी ही वो कंट्री क्या होगी, डेवलप होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी एक्टिविटी। जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है ये बेस होती है सारी एक्टिविटीज, इसमें आता है एग्रीकल्चर, आता है फॉरेस्ट्री, आता है। ठीक है। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसमें वो प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी सर्विस एक्टिविटी, एक तरीके से कहा जाए तो सर्विस सेक्टर होता है, इसमें हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और तो ये हमारी 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें हमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन, एंड दूसरा है हेल्थ। अगर हम शकल के केस में देखें तो जो इनिशियल ईयर्स थे उसकी मतलब उसकी जो एजुकेशन की उसमें उसको थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन लेटर ईयर्स उसको गुड जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली। ठीक है। आपने देखा कि एक जो एजुकेशन था एक इनपुट की तरह डाला गया, जिसकी वजह से उसको जो आउटपुट मिला वो उसको अच्छी जॉब और उसकी सैलरी मिली। ठीक है। तो जिस हिसाब से क्या होगा, जिस हिसाब से हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, ठीक है, उसी तरीके से हम क्या होंगे, उतने ज़्यादा डेवलप बन पाएंगे। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज जो गवर्नमेंट है उन्होंने नवोदय स्कूल खोल दिए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी पढ़ सकें। गवर्नमेंट स्कूल खोल दिए हैं, एंड साथ ही साथ मतलब अलग अलग योजनाएं लाई, जैसे RTE, जैसे जिसमें मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी पसंद के स्कूल में फर्स्ट से लेके 8 तक फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे काम कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे और सबको क्या मिले, पढ़ने का अधिकार मिले। नेक्स्ट इज़ हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा वो इसकी एबिलिटी शो करेगा कि वो कितना वर्क कर सकता है और कैसा वर्क कर सकता है। इसीलिए बेटा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जब कोई भी पर्सन है वो वर्क तो करना चाहता है, लेकिन उसे उसकी मतलब उसके हिसाब से उसको वर्क नहीं मिल पाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक ऐसी कंडीशन जब कोई भी पर्सन है वो वर्क करना चाहता है, लेकिन उसको वेजेस नहीं मिल रहे हैं और साथ ही साथ वो अनेबल है जॉब को फाइंड करने में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अगर हम शकल की स्टोरी को देखें तो जैसे कि उसके जो भाई बहन थे, जीतू हो गया, सीतू हो गया, शीला जो थे, वो अनएम्प्लॉयड काउंट हो रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सिर्फ घर के काम ही कर रहे थे। उनका कोई रोल नहीं था जो कंट्री है उसकी इनकम को बढ़ाने में। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दोनों जगह है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया, मतलब गाँव और शहर दोनों जगह क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट है दोनों जगह। ठीक है। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर सीजनल और डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीज़न अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है कि जब सीज़न आता है और कोई भी पर्सन है उसको जॉब नहीं मिल पाती कुछ मंथ के लिए। ठीक है। और पीपल जो है वो कहते सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम अराइज होती है, इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट अराइज होता है सीज़न के हिसाब से, कि जब उनके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है, तो उसके बोलेंगे सीजन है अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और अगर हम डिस्क्रिप्शन अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे तो उसमें जो पीपल है वो एम्प्लॉयमेंट तो कर रहा है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम एक एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, अगर उसमें हमें 5 लोगों की ज़रूरत है और 8 लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट आएगा वो डिस्क्रिप्शन अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। मतलब इंसान काम कर तो रहा है, लेकिन उसको उसको जो प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्शन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे क्या होता है, जो मैन की वेस्टेज पावर, जो मैन की जो पावर है क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है। हर कोई कहता है होपलेसनेस फील करता है। तो इस तरीके से मतलब इसका ऐसे क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है। ठीक है। कई बार लोग डेप्ट में पड़ जाते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो वो हमारे लिए क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा घातक है।
ना यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एक विलेज की। यहाँ पे एक विलेज की स्टोरी दी गई है जहाँ पे क्या हुआ, एक विलेज में बहुत सारी फैमिलीज रहती थी और वो मतलब अपनी फैमिलीज़ को कैसे भी नहीं कैसी तरह मतलब या तो क्लोथ्स बना के या टीचिंग मतलब कुछ भी करके अपने बच्चों को क्या करते थे, अपने बच्चों को पालते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से क्या था, एक फैमिली थी, वो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजेंगे। उन्होंने बेटे को एडमिशन दिलाया। उसके बाद बेटे ने क्या करा, बेटे ने अपना कोर्स कंप्लीट करा और अपने मतलब जो एग्रो इंजीनियरिंग का जो में पूरा क्वालिफाइड हुआ। उसके बाद उसने क्या करा, उसमें वो इतना क्रिएटिव था कि उसने एक स्पेशल टाइप का प्लो बनाया जिससे क्या होगी, जो वीट था उसकी यील्ड क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो लोग इस चीज़ से बहुत खुश हुए और लोगों ने देखा कि मतलब हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। तो उनसे इंस्पायर हो गए जितनी भी फैमिली से विलेज में, उन्होंने पंचायत रखी, एक मीटिंग बुलाई और उनसे मतलब जो पंचायत थी उन मेंबर से बोला कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएँ। ठीक है, और हमारे बच्चे स्कूल जाके क्या करें, हमारे मतलब जैसे मतलब आज हमारे गाँव का एक लड़का डेवलप हुआ है, मतलब सफल हुआ है, सक्सेस मिली है और उसके वजह से हमें भी सक्सेस मिल रही है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं जिससे क्या हो, हमें भी क्या मिले, हम भी कल के दिन क्या कर सकें, अपना जो लाइफस्टाइल है और एजुकेटेड हम भी बन सकें। ठीक है बेटा। उसके बाद उसी गांव में एक गर्ल थी। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसे क्या बोलते स्टिचिंग सिखाई। ठीक है, तो वो लड़की अच्छी टेलर बन गई। अब लोग उसी के द्वारा बनाए गए कपड़े पहनने लगे। तो लोग अब खुश होने लगे कि हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, हमारे बच्चों को हमारे बच्चे अच्छा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ पे लोग सिर्फ अपना गुजारा कर पा रहे थे, अब लोगों के पास क्या थी, अब लोगों के पास तरीके थे कि वो अपना क्या कर सकें, कैसे वो डेवलप बन सके और कैसे सक्सेस पा सकें। तो यही सब बेटा इस चैप्टर में था कि कैसे क्या है कि जो एजुकेशन और हेल्थ है वो क्या है, वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है इकोनॉमी के लिए। अगर हेल्थ अच्छी है और एजुकेशन अच्छी है तो आप सक्सेस की राह में आराम से पहुँच जाओगे, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हम कुछ नया सीखेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं सीख सकते। तो अब आप ये लगा लीजिए कि आपके लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और पढ़ना कितना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।